हाय टू एवरीवन। इस वीडियो में हम नवोदय केवीएस की स्ट्रेटजी वीडियो के कमेंट बॉक्स की क्वेरी डिस्कस करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम ईएमआरएस लास्ट मिनट स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ईएमआरएस में जैसे आप सबको पता है कि ईएमआरएस में जो एग्ज़ाम है वो टीयर 1 का एग्ज़ाम है नेक्स्ट वीक, और उस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी है। आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है उस एग्ज़ाम में ध्यान देना है कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो लैंग्वेज क्वेश्चंस हैं उनमें, बिकॉज जो डोमेन 6 है वो सबसे क्रूशियल डोमेन है। उसमें 3 पेपर हैं टीजीटी में और 2 पेपर हैं पीजीटी में। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज इन टीजीटी, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी इन पीजीटी। एंड ये क्रूशियल क्यों है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ आपको इसमें क्वालिफाइंग है, 40% आपको पाना ही पाना है। टीजीटी में ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, इसमें 30 में 40% पाने हैं, मतलब आपको 12 मार्क्स पाने हैं। पीजीटी में आपको पाने हैं 40% इन 20 आउट ऑफ 20, जिसमें इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 8 नंबर पाने हैं 20 में से। अभी आपको सुनने में मे भी लग सकता है कि आपको ये इजी टारगेट होगा, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट वाज मोर डिफिकल्ट वेयर इट वाज इन 10 मार्क्स। प्रीवियस रिक्रूटमेंट पे 10 नंबर में ही आपको 40% पाने थे, और उसमें अगर आपने 6 मार्क्स सही किए हैं, 4 गलत किए हैं, अगर आपने 7 गलत या 7 में अगर आपने 5 सही 5 गलत कर दिया तो आप क्राइटेरिया के बाहर हो गए, क्योंकि आपने 40% सही नहीं किया। नेगेटिव मार्किंग भी नेगेटिव होता है मार्क्स। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है कि आपको सबसे ज़्यादा केयर करनी है लैंग्वेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्पिटेंसी में जो भी आपका रीजनल है। क्यों? क्योंकि ये 40% क्वालिफाइंग है। अगर ये नहीं होगा तो टीयर 1 से आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, इसके लिए आप जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश को सेपरेटली टाइम दें, इसको प्रॉपर पढ़ें, आप क्वेश्चंस को देखें। और नॉर्मली जब आप मॉक सॉल्व कर रहे हो तो मॉक सॉल्व करने के बाद जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश के वहाँ से क्वेश्चंस निकाल कर उसको लिख लें अलग से, कहाँ कहाँ से क्या सिनोनिम एंटोनिम कुछ स्पेसिफिक आ रहा है, क्या कोई वोकैबुलरी ज़्यादा आ रही है, क्या कहीं से कोई कॉम्प्रिहेंशन जो आपको लग रहा है डिफ़िकल्ट है, आप बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप इसी पार्ट को दीजिए। मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर सिलेक्शन हुआ था नवोदय एंड ईएमआरएस बोथ में, बहुत से बच्चे इसी क्राइटेरिया में बाहर हो गए थे, जबकि उनके डोमेन में बहुत अच्छे मार्क्स थे। पिछली बार एक ही एग्ज़ाम हुआ था और जिसमें से ये क्वालिफाइंग था, उसके बाद डोमेन हमारा सब सब्जेक्ट था। इसमें मार्क्स नहीं आए, 40% नहीं आए, बाहर हो गए वो, और उनका डोमेन में कट ऑफ से कहीं ज़्यादा मार्क्स थे। मतलब वो 80% 90% पे थे अपने डोमेन लैंग्वेज में, बट वो इंग्लिश, हिंदी, रीजनल में से किसी एक में फेल हो गए, मतलब 40% के बिलो हो गए। इस बार ये अच्छी बात किया है कि 30 मार्क्स का टीजीटी में, 20 मार्क्स का पीजीटी में लिया है, कि हमारे पास थोड़ा और प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस को सही करने की। एंड इसके लिए आप क्या करिए, जब आप मॉक टेस्ट लगाइए, रीजनल लैंग्वेज पे टीजीटी जो एग्ज़ाम दे रहा है ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि उसमें स्पेशली मेंशन्ड है कि इफ़ यू आर चूजिंग अ रीजनल लैंग्वेज देन द लेवल ऑफ रीजनल लैंग्वेज समथिंग विल बी हाई। जैसे आपका जनरल हिंदी है और अगर आपने रीजनल लैंग्वेज भी हिंदी चूज़ किया है, तो जनरल लैंग्वेज से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रीजनल लैंग्वेज आएगी, क्योंकि वो स्पेसिफिकली वहाँ पे लिखा हुआ है। और ध्यान रहे, नेगेटिव मार्किंग है और 31/3 की नेगेटिव मार्किंग है। बहुत केयरफुली क्वेश्चंस को करने हैं। अगर आपको 20 में से 8 या 30 में से 12 सही करने हैं, तो पहले आप क्या करें, वही क्वेश्चंस करें जो सही है, जो आपको एकदम श्योर है कि यही मुझे आता है, ये पक्का इसका आंसर है, आप उसको कर दीजिए। अगर आपको देखने पे लगता है कि भाई 40% के करीब नहीं है, तभी गेस करिए, अदरवाइज बिल्कुल गेस मत करिए। इट विल कॉज अ प्रॉब्लम टू योर पेपर। और अगर कोई मिस्टेक आपसे हो रही है, कोई स्पेशल पार्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है, या हिंदी ग्रामर में आपको कोई चीज़ बार बार नहीं, आप उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, बिल्कुल हल्के मत लीजिए, प्रॉपर पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिए, और कोशिश करिए कि आप क्वालिफाइंग में बिल्कुल बिल्कुल रिस्क ना लें। क्वालिफाइंग आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, देन आपके टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर होने के बाद आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपकी कोई और क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।